पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावत आज निराधार हो चुकी है, क्योंकि लगभग प्रत्येक माता पिता ये जान चुके हैं कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना भी अत्यावश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तन और मन रूपी गाड़ी से ही चलता है। और यदि आप अपने तन को नियंत्रित कर लेते हैं तो मन को भी नियंत्रित करना सरल हो जाएगा। खेलने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वे तेजी से दौड़ते हैं, कुछ लक्ष्य हासिल करते हैं और जीत जाते हैं, तो उनमें आत्मसम्मान की भावना भी जागृत होने लगती है। और कुछ इसी तरीके का प्रयास किया गया हरियाणा में रोहतक जिले के समचाना गांव के अंदर, जहां पर बच्चों तथा युवाओं के लिए रेस की प्रतियोगिता के साथ साथ बेंच प्रेस का कंपटीशन भी आयोजित कराया गया। इस प्रतियोगिता का मकसद केवल बच्चों में खेल की भावना को विकसित करना, उनको महत्ता समझाना तथा उन्हें प्रेरणा देना रहा। प्रतियोगिता के दृश्य की ओर बढ़ने से पहले जानते हैं इस प्रतियोगिता के आयोजक कर्ता यानी कि ऑर्गेनाइजर के विचारों को। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक समचाना, ओनर न्यूट्रिशन किंग सप्लीमेंट स्टोर रोहतक। आज हमने समचाना गांव में द्वितीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें हम करवाते हैं रेस का आयोजन 1600 मीटर और बेंच प्रेस का आयोजन। हमारा यहाँ पे आज 101 बच्चों ने रेस में पार्टिसिपेट किया है। 33 बच्चों ने अलग अलग 3 कैटेगरी में बेंच प्रेस में पार्टिसिपेट किया। हमारा मोटिव ये रहता है कि हम अपने क्षेत्रवासी, कस्बेवासी, जिलेवासी बच्चों को नशे से दूर ले जाकर खेल के प्रति जागरूक करें, जिसका प्रयास हमारा ये रहता है कि हम वार्षिक इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराएं। तो आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगले साल जब हम ये वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी इसमें भाग ले इसके। धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर के विचारों को सुनने के बाद राष्ट्र प्रेम की भावना और निस्वार्थता का भाव झलकता है, वरना आज के समय में भला किसके पास इतना समय है कि वो दूसरों के लिए सोचे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रतियोगिता की ओर। रेस में लगभग 101 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और दूसरी ही तरफ बेंच प्रेस में लगभग 33 युवकों ने भाग लिया। तो चलिए रेस की प्रतियोगिता पर एक नजर डालते हैं। मौसम की नजाकत को देखते हुए प्रतियोगिता मैदान में न होकर खुली सड़क पर कराई गई।
वाकई सभी खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक क्षमता का उच्च परिचय दिया। और ये प्रतियोगिता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसके अलावा भी बेंच प्रेस की प्रतियोगिता अभी बाकी है। तो बिना वक्त गवाए चलिए एक दृष्टि डालते हैं बेंच प्रेस की प्रतियोगिता की तरफ। बेंच प्रेस के कंपटीशन के बाद अब वो समय भी आ गया जिसका सभी खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार था। और ये समय था उन सभी को पुरस्कृत करने का, उनके किए गए परिश्रम का फल देने का। ये केवल पुरस्कार नहीं थे, अपितु उन सभी खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन था। जीवन में खेल बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता है। हालांकि ये उनकी गतिशीलता और उस अनुभव पर अधिक निर्भर होता है जो उनके पास पहले से ही होता है। किसी भी खेल में रुचि पूरे विश्व भर में पहचान और जीवन भर के लिए उपलब्धि प्रदान करा सकती है। खेल की चुनौतियों का सामना करना हमें जीवन की अन्य चुनौतियों से निपटने के साथ ही प्रतियोगी संसार में जीवित रहना भी सिखाता है।
खेलों में रुचि रखने वाले एथलीट्स अपने सबसे अच्छे प्रयासों के साथ खेलते हैं, फिर चाहे वो हारे या फिर वो जीत से वंचित रह जाएं, पर वे कभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वे पहले से ही इस वास्तविकता को जानते हैं कि वे कुछ खेलों को जीतेंगे और कुछ को हार भी जाएंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए वे पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हुए समय पर तैयार होते हैं। वे अपने खेल के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियमित अभ्यास करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं।